फिराक साहब उस समय मेरा ख्याल है उन 75-76 के आसपास रहे होंगे। जी जी। 12 वर्ष की उम्र में देखा, और फिराक ने उस समय हमारे लिए अपने किसी सेवक को बुलाया। अरे भाई, उमाकांत का बच्चा आया है, कुछ जलेबी जलेबी ले आओ। उसके बाद उनका बातों का सिलसिला जब शुरू हुआ, जी। सच बताएं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सदी को सुन रहे हैं। कुरूपता वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे क्षण भर के लिए भी। जी जी। सुंदर स्त्रियां उनको पसंद थी एक समय में। जब कमला जी आती थी आनंद भवन में, जी। तो आनंद भवन के एक किनारे पे खड़े होकर उनको देखते थे बस। हमने फिराक साहब को बैंक रोड से निकल के यूनिवर्सिटी आते हुए पैदल देखा है। अच्छा। उनको हिंदी विरोधी मान लिया जाता है। वो हिंदी से कोई विरोध नहीं था, कृत्रिम हिंदी से विरोध था। जी। आर्टिफिशियल हिंदी जो इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्ती की हिंदी। तो हमारे एहतराम भाई कभी कभी दुष्यंत वाली जो भाषा है जी जी। वो इस्तेमाल करते थे अपने उसमें। फिराज साहब ऐसे हंसते हुए कहते थे, हाँ तो अपनी उस संस्कृत वाली गजल सुनाओ। तो कहते थे जबान की बात होनी चाहिए, जबान की शैली होनी चाहिए। संस्कृत निष्ठ हिंदी भी नहीं चलेगी, और फारसी निष्ठ उर्दू भी नहीं चलेगी। जी 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 जी। हर व्यक्ति को उर्दू इसलिए भी सीखनी चाहिए कि हिंदी में भी आप एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उर्दू प्यार की जबान है। जी जी जी। आप जब इश्क करते हैं तो हिंदी आपके उतना काम नहीं आती जितनी उर्दू काम आती है। वाकई आज भी सर। कई कठमुल्ले किस्म के लोग थे जिन्होंने केवल इसलिए बहुत दिनों तक फिराक को मान्यता नहीं दी कि फिराक उर्दू में लिख रहे थे और चढ़ के लिख रहे थे, लेकिन हिंदू थे। हिंदू थे। फिराक निराला गंगा जमुना की तरह मिलते थे, जी। और महादेवी सरस्वती की तरह मौजूद रहती थी उसमें। आए हाय। तो आए ऐसे हाय आए हाय। ये त्रिवेणी बनती थी। क्या बात है। वो सत्ता से सीधे आंख में आंख डाल के बात करते थे। कहते थे कि 1.5 लोगों को अंग्रेजी आती है, जी जी एक एक हमको और आधी नेहरू जी को। फिराक साहब से कहा कि अच्छा लिखने के लिए, बोले अच्छा लिखने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा गालियां बकना आना चाहिए आदमी को। गालियां बक पाता है कि नहीं आदमी, गुस्सा करता है कि नहीं आदमी, अगर उसके पास गालियों का भंडार है तो वो ये विवेक इस्तेमाल कर सकता है कि उसे किस तरह से अपनी गाली को रचनात्मक शक्ल देखनी है। जी जी। हम बुरी से बुरी गाली शालीन शब्दों में बकने का अभ्यास कर लेते हैं, तब शायरी संभव होती कई बार। और निराला और फिराक हिंदी उर्दू की ऐसी दो शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी संस्कृति की आंखें कहा जा सकता है। इलाहाबाद के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे खुदा का तसव्वुर करते हैं तो हमें फिराक याद आते हैं। उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के जहन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की।